तो चलिए शुरू करते हैं। एवरीवन, वी आर प्रैक्टिसिंग कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग? कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ स्पेसिफिक कंडीशनल सेंटेंसेस की हम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि आप जो है अपना 100% देंगे, अच्छे से अच्छा बोलेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहला कंडीशनल सेंटेंस आता है इफ। पहले तो कंडीशनल कहलाते क्यों है? इनके अंदर होती है कंडीशन। मतलब आप सामने वाले के सामने कुछ कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस रखते हो कि भाई यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। रखी कंडीशन आपने। तो पहला जो सेंटेंस होता है, आपने लिखा क्या? यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप टेक्निकली देखें तो दोनों सेंटेंस आपके फ्यूचर के हैं। यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। यू कैन सी दैट बोथ द सेंटेंसेस आर फ्रॉम फ्यूचर टेंस। लेकिन जब बात आती है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, तो आपको विशेष ध्यान देना है कि पहला जो सेंटेंस है आपका, सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट प्लस V1 V5, मतलब पहले वाले को आपको प्रेजेंट सिंपल में बनाना है क्योंकि ये नियम है ग्रामर का। और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो आप फ्यूचर में बना सकते हैं। तो यदि आप मेरी मदद करोगे मैं आपकी मदद करूंगा। इसका इंग्लिश में होगा इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। यदि आप वहां जाओगे तो आप इंग्लिश सीखोगे। इफ यू गो देयर यू विल लर्न इंग्लिश। यदि आप यहां आओगे तो आप अपने आप को इंप्रूव करोगे। इफ यू कम हियर यू विल इंप्रूव योरसेल्फ। तो दिस इज द फर्स्ट, वी कैन से दैट फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस दैट यू मस्ट नो कि इसको यूज कैसे कर रहे हैं। आप इसको यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपकी मदद करूंगा यदि आप मेरी मदद करोगे तो। I will help you if you help me. I will help you if you help me. This is the first conditional sentences, dear students. The second one that we have is subject V2 plus object. और दूसरे वाले में यहां पर would लगता है। would के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी के जैसा एक और है सब्जेक्ट प्लस, जहां V2 लिखा है वहां आपको लगाना होता है सारे सब्जेक्ट के साथ verb प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरे सेंटेंस में आपको वुड लगाना होता है जैसा आपने लगाया है इस तरीके से। इसमें टू बी के सेंटेंस आएंगे, इसमें टेंस के सेंटेंस आएंगे। दोनों सिमिलर हैं, या V2 है यहां वर है। यदि आप वहां गए तो आप उससे मिलोगे। इफ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम। इफ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम। और यदि आप यहां होते तो आप इंग्लिश सीखते। इफ यू वर हियर यू वुड लर्न इंग्लिश। मैं लिख देता हूं, यदि आप वहां गए तो आप उससे मिलोगे। अगर आप ध्यान से देखें, यदि आप वहां गए तो आप उससे मिलोगे, तो पहला सेंटेंस आपका जो है पास्ट का होगा, सिंपल पास्ट का, और दूसरा आप उससे मिलोगे यह आपका होगा फ्यूचर का, तो विल का हो जाएगा वुड, है ना। और दूसरा जो है इसी के जैसा, यदि आप वहां होते तो आप इंग्लिश सीखते। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन उसको कहते हैं जो बात है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, उस सिचुएशन के लिए यूज होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सो लेट मी टेल यू वंस अगेन कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको विशेष ध्यान यह देना होगा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको वुड का उपयोग करना होता है। सारे स्टूडेंट पूरी तरह अटेंटिव हो जाएंगे। देखो वुड लगा दिखा है ना। अब इसकी इंग्लिश देखो क्या बनेगी। यदि आप वहां गए, इसकी इंग्लिश आप बनाओगे इफ यू वेंट देयर, है ना। आप उससे मिलोगे यू वुड मीट हिम। और ऐसे ही यदि आप वहां होते, इफ यू वर देयर, ओके, आप इंग्लिश सीखते, यू वुड लर्न इंग्लिश। कभी कभी आप बातचीत करने में भी कहते हो, यदि मैं आपकी जगह होता ना तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। बोलते ना, यदि मैं आपकी जगह होता। इफ आई के साथ वॉज नहीं लगाना, सबके साथ वर लगता है इसमें। ये एक एक्सेप्शन है, आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, बट यहां हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आई के साथ वर लगाते हैं। इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता, मैं ऐसा कभी नहीं करता। आई वुड नेवर डू सो। एक बार बोलो तो सभी मेरे साथ में, इफ आई वर देयर आई वुड नेवर डू सो। एक बार बोलो सभी मेरे साथ में, सुनने से काम नहीं चलेगा। यदि मैं वहां होता ना
तो मैं ऐसा नहीं करता. इफ आई वर देयर आई वुड नॉट डू सो. यदि मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर ऑन योर प्लेस, इफ आई वर इन योर शूज, किसी की जगह पर होना बी इन समवन शूज होता है. यदि मैं आपके शूज में होता, नहीं आपकी जगह होता, इफ आई वर इन योर शूज आई वुड नेवर टॉक टू हिम. यदि मैं आपकी जगह होता ना तो मैं उससे कभी बात ही नहीं करता. इफ आई वर ऑन योर प्लेस आई वुड नेवर टॉक टू हिम. यदि मैं आपकी जगह होता ना तो मैं ऐसा कभी नहीं करता. इफ आई वर ऑन योर प्लेस आई वुड नेवर डू सो. यदि मैं आपकी जगह होता ना तो मैं उसे समझाता. इफ आई वर ऑन योर प्लेस आई वुड एक्सप्लेन हिम. सो दिस इज द सिचुएशन. नाउ यू कैन सी दैट हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग. आप देख सकते हैं कि सिचुएशन कैसे काम कर रही है, क्या तरीका है इसका, क्या पैटर्न है. तो लेट मी टेल यू वंस अगेन कि आपको ये पैटर्न के थ्रू चलना होगा, है ना. यस, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा नहीं करता. क्या बोलोगे? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आई वुड नेवर डू सो. यदि मैं एक टीचर होता तो मैं पढ़ाता. मैं तो टीचर हूं ही नहीं. इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच, बट आई एम नॉट अ टीचर. यदि आप मेरे रिश्तेदार होते तो मैं आपकी मदद करता. इफ यू वर माई रिलेटिव आई वुड हेल्प यू, बट यू आर नॉट माई रिलेटिव सो आई कैन नॉट हेल्प यू. यदि मैं आपका रिश्तेदार होता तो आप मेरी मदद करते. मैं चूंकि आपका रिश्तेदार नहीं हूं तो आप मेरी मदद नहीं करोगे. इफ आई वर योर रिलेटिव यू वुड हेल्प मी. सिंस आई एम नॉट योर रिलेटिव दैट डज नॉट मीन यू डू नॉट हेल्प मी. बीइंग अ ह्यूमन आई थिंक यू शुड हेल्प मी. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प मी. इफ आई वर योर रिलेटिव यू वुड हेल्प मी. दैट इज नॉट फेयर. यदि मैं आपका रिश्तेदार होता तो आप मेरी मदद करते हैं, ये तो गलत हुआ. यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपको गाइड करता. चलो बोलो इसकी इंग्लिश. यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपको गाइड करता. इफ आई वर विथ यू, मैं आपको गाइड करता. आई वुड गाइड यू. यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपको गाइड करता. इफ आई वर विथ यू आई वुड गाइड यू. या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप वो वाले सिचुएशन को पहले लिख दो कि आई वुड गाइड यू, मैं आपको गाइड करता. इफ आई वर विथ यू, यदि मैं आपके साथ होता तो. वो हमारी हेल्प करती अगर वो यहां होती तो. शी वुड हेल्प अस इफ शी वर हियर. ओके, शी वुड हेल्प अस, वो हमारी हेल्प करती. इफ शी वर हियर, यदि वो यहां होती तो, है ना. शी वुड टीच मी. शी वुड टीच मी, वो मुझे पढ़ाती. इफ शी वर माई टीचर, अगर वो मेरी टीचर होती तो. ठीक है, शी वुड टीच मी इफ शी वर माई टीचर, या फिर इफ शी वर माई टीचर शी वुड टीच मी. है ना. आप जब तक पैटर्न को समझोगे नहीं ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स. आप देख लो कि किस तरीके से सेंटेंसेस आपके बन रहे हैं. तो अभी सिर्फ 2 कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए. द फर्स्ट वन, यदि आप इंग्लिश सीखोगे तो आप इंग्लिश बोलोगे. इफ यू लर्न इंग्लिश यू विल स्पीक इंग्लिश. एंड द सेकंड वन, यदि मैं इंग्लिश स्पीकर होता तो मैं इंग्लिश बोलता. इफ आई वर इंग्लिश स्पीकर आई वुड स्पीक इंग्लिश. या फिर यदि आप वहां गए तो आप उससे मिलोगे. यदि आप आगरा गए कभी, है ना, इफ यू वेंट टू आगरा एवर यू वुड सी द ताज. गए नहीं, गए तो देखोगे. मतलब पहला सेंटेंस पास्ट का होगा और दूसरा फ्यूचर का होगा, तो वहां पर भी ये सिचुएशन आपकी अप्लाई होती. तो दोनों आपको याद रखना है. तीसरा कंडीशनल सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो कि बहुत ही तूफानी और इसका बहुत ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है. And that's why this is the conditional sentence that I always prefer to speak because most of the students, the non-native speakers, they use it wrong, and that's why their language does not sound like a native. So it becomes very important that we should use this particular conditional sentences in the right way. You can see that now I have used would have plus V3 plus object. और इसी के जैसा एक मैं यहां पर कंडीशनल सेंटेंस लिख रहा हूं जिसमें मैं हेड के बाद में ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं और अगले सेंटेंस में मैं वुड लिख रहा हूं. तो डिफरेंस आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा. यहां हेड के बाद ऑब्जेक्ट है और फिर वुड आ रहा है. यहां पर हेड के बाद V3 है और फिर वुड हैव आ रहा है. एंड अगर आपको एक नेटिव की तरह साउंड करना है, if you have to sound like a native and want to speak English fluently and want to express everything in detail, then I think this conditional sentence will truly help you. Like यदि आप समय पर आ गए होते तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता. आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया क्योंकि आप समय पर नहीं आए. If you had come on time
you would have understood this topic. Now you are not understanding this topic. Now you are not getting this topic because you came late. Here you can see that यदि आप समय पर आ गए होते, come on, यदि आप समय पर आ गए होते, if you had come on time, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता, you would have understood this topic. You would have understood this topic. यदि आपने उसे इनवाइट किया होता तो वो यहां आता. If you had invited him, come on, if you had invited him, वो यहां आता. He would have, come on, he would have come here. यदि आपने उसे इनवाइट किया होता तो वो यहां आता. यदि आपने, come on, यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आता. If you had listened, if you had listened, आपको समझ में आता. You would have understood. You would have understood. Okay, यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आता. If you had listened, you would have understood. You would have understood. You know, so ये पहली सिचुएशन है जिसमें हेड के बाद V3 लगता है. और दूसरी सिचुएशन जो है इसका हिंदी में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं. यदि आपने मुझे कॉल किया होता तो मैं वहां आ जाता आपकी मदद करने के लिए. If you had called me, I would have reached there to help you. I would have gone there to help you. You know, ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी हम कि यदि आपने मुझे बुलाया होता तो मैं वहां जरूर गया होता. If you had invited me, I would have surely gone there. अगर आपने पढ़ाई की होती तो निश्चित ही आप पास हो गए होते. If you had studied, you would have surely passed. But you have failed because you did not study. प्रैक्टिकली बोलो यार. लैंग्वेज इंग्लिश मजेदार तब लगेगी when you speak all these things in a practical way. अगर आपने मुझे ध्यान से सुना होता तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता. If you had listened me carefully, you would have understood this topic. The second one that we have is यदि आपके पास, देखो यहां पर हेड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा, कोई चीज पास होने. यदि आपके पास समय होता तो आप यहां आते. आपके पास तो समय ही नहीं था. If you had time, you would come here. यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जरूर जाता. If I had time, I would surely go there. If I had time, I would surely go there. ठीक है. If I had time, I would surely go there. यदि मेरे पास सेलफोन होता तो मैं आपको कॉल करता ना. मेरे पास तो सेलफोन ही नहीं था भाई. If I had cell phone, I would call you. But I did not have any cell phone, so I didn't call you. If I had a cell phone, I would call you. यदि मेरे पास सेल फोन होता तो मैं आपको कॉल करता. If I had a cell phone, I would call you. You know what? So this is the thing. आप जब तक मैंने कहा ना समझोगे नहीं ना तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी. मेरा मानना है, पर्सनली मेरा ऐसा बिलीव करना है, मेरा ऐसा मानना है कि all these things are very easy once you start using all these things in your spoken English, and these conditional sentences are used very much while talking. And that's why this is very important कि आपको अपनी लैंग्वेज में इन कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज करना है. And you have to make your language more beautiful and effective, because you know what, in spoken English this is very important that we use different structures, different sentences, you know, and we would like to explain the things in detail. See, while talking, when you say to someone last night what happened, you know, I was just going through the way and I saw that a boy was riding bicycle very fast, and if he was not riding bicycle very fast, he would not have fallen. If he had not ridden the bicycle very fast, he would not have fallen, because he would not have fallen as he was riding the bicycle very fast. आप भूल क्या रहे हो, समझो उस चीज को कि कल रात को मैंने देखा एक साइकिल से एक लड़का जा रहा था. अगर वो तेज साइकिल नहीं चला रहा होता तो वो नहीं गिरता, या उसने तेज साइकिल नहीं चलाई होती तो वो नहीं गिरता. यू नो, तो आप जो सिचुएशन पास्ट में नहीं हुई लेकिन अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, उसके बारे में भी बात कर सकते हो अगर आपको सही चीजों की समझ है तो. आइए मैं आपसे बैक टू बैक और भी काफी सारे सेंटेंसेस पूछता हूं और आप अपना उसमें 100% देंगे. नाउ यहां पर यदि आपके पास टाइम है तो आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए. यह भी एक कंडीशनल सेंटेंस होता है. यदि आपके पास टाइम है तो आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए. बताइए. If you have time, if you have time, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए. You would learn English. ठीक है. यदि आपके पास टाइम है तो आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए. If you have time, you should learn English. यहां पर आपको should लगाना है.
If you have time, you should learn English. यदि रोहित के पास पैसे हैं तो उसे खर्च करने चाहिए. If Rohit has money, उसे पैसे खर्च करने चाहिए. He should spend money. He should spend money. उसे पैसे खर्च करने चाहिए. यदि रोहित के पास पैसे होते तो वह खर्च करता ना. होते तो खर्च करता. If Rohit had money, ठीक है, he would spend it. If Rohit had money, he would spend it. अगर रोहित के पास पैसे होते तो वो उसे खर्च करता. If Rohit had money, he would. यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करता. If I had money, ठीक है, मैं खर्च करता. I would spend it. If I had money, I would spend it. यदि आपने मुझे कॉल किया होता तो मैं वहां जाता. If you had called me, मैं वहां गया होता. I would have gone there. अगर टीचर समय पर आ गए होते तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होता आज. If the teacher had come on time, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होता. The topic would have been, this topic would have been completed. If the teacher had come on time, this topic would have been completed. तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होता. You know, if the doctor had come on time, पेशेंट की जान बचा ली गई होती. The life of the patient, ये भी पेशवी में बनेगा. The life of the patient would have been saved. If the doctor had come on time, the life of the patient would have been saved. But the doctor came late, so we couldn't do anything. If the doctor had come on time, the life of the patient would have been saved. So you can see that this topic would have been completed. The life of the patient would have been taught. यहाँ पर ये एक्चुअल में पेसिव की सिचुएशन में आ रहा है, इसीलिए इनको पेसिव में बनाना पड़ रहा है. अदरवाइज एक्टिव ही बनता है ना. सो आप अगर केयरफुली सेंटेंसेस को देखोगे, यू विल फाइंड दैट ऑल दिस थिंग्स आर क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. सारी चीजें बहुत इजी है, आसान है. बट द थिंग इज दैट कि आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आपको समझना होता है, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलना होता है. चलिए आइए मैं आपसे और सेंटेंसेस बैक टू बैक पूछने वाला हूं. बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंसेस दैट यू हैव टू ट्रांसलेट. यदि आपके पास समय है तो आपको उस समय का उपयोग करना चाहिए. इफ यू हैव टाइम, यू शुड यूज दैट टाइम, यू शुड यूटिलाइज दैट टाइम. यदि मेरे पास समय होता तो मैं पढ़ाई करता, लेकिन आप समय को वेस्ट कर रहे हो जबकि आपके पास टाइम है. इफ आई हैड टाइम आई वुड स्टडी, बट इफ इफ आई हैड टाइम आई वुड स्टडी, बट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू आर सिंपली वेस्टिंग इट. यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू आर सिंपली वेस्टिंग इट. दैट्स नॉट अ गुड थिंग. यदि मेरे पास समय होता ना तो मैं समय को बर्बाद नहीं करता. इफ आई हैड टाइम आई वुड नॉट वेस्ट इट. If I had time, I would not waste it. यदि मेरे पास समय होता तो मैं इसे वेस्ट नहीं करता. So this is the thing. Okay. यदि if you had a car, यदि आपके पास एक कार होती, you would never get late for office. तो ऑफिस के लिए आप कभी लेट नहीं होते. If you had a car, if you had your own car, यदि आपकी अपनी खुद की कार होती, you would never get late for office. Now you go with the public transport, that's why you get late. आपने कहा, I have got my own car, but I prefer to go by public transport because I believe we should switch to the public transport to control the pollution, you know. Yeah, so everyone, क्या बोलती है public? What do you think? Everything is easy, you know. सारी चीजें आसान है, easy है. I don't think they are typically tough. If you are using these things in the right way, you can somehow improve your skills. यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा. बोलो. यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा. If you listen, you will understand. If you listen, you will understand. यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा.
इफ यू हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प करोगे मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट, यदि मैं उसके साथ होता तो मैं उसकी मदद करता, इफ आई वर विथ हिम, मैं उसकी मदद करता, आई वुड हेल्प हिम। यदि उसके पास पैसे होते तो नई बाइक खरीदता, इफ ही हैड मनी ही वुड बाय अ न्यू कार। ठीक है, इफ ही हैड मनी ही वुड बाय अ न्यू कार, यदि उसके पास पैसे होते, इफ ही हैड मनी ही वुड बाय अ न्यू कार। इफ ही हैड एवरीथिंग, यदि उसके पास सब कुछ होता तो वो जॉब नहीं करता, इफ ही हैड एवरीथिंग he would not do job, he would not do job। यदि उसके पास नौकरी होती तो वो नौकरी नहीं ढूंढता, if he had job he would not search for job, he would not look for job, you know, so this is the thing। यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप अच्छे नंबरों से पास हो गए होते हैं, if you had studied, आप अच्छे नंबरों से पास हो गए होते, you would have passed with good marks। यदि आपने ध्यान दिया होता तो आपको ये टॉपिक समझ में आता, if you had paid attention you would have understood this topic, if you had paid attention you would have understood this topic। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, you would have understood this topic if you had paid attention। ठीक है, you would have understood this topic if you had paid attention, अगर आपने ध्यान दिया होता तो। okay, so all these things you can see on the board that I have written are very easy to do it. I don't think they are tough, I don't think they are difficult. What you need to do is to practice it and learn it and use it in your spoken English so that you can learn more and more. So guys, this is the conditional sentence that we have done today and I hope you must have understood it.